और डियर स्टूडेंट एक बार मुझे बता दो कि वॉइस इमेज क्लियर है, आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा मेरी जान, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर सुनाई दे रहा मेरे कुच्चू पुच्चू, मेरे कुच्चू पुच्चू जल्दी बताओ, प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा है तो आपके भैया आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, सर नहीं भैया मेरी जान। आज हम लोग इंट्रीगेशन में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है गौरव 2027 क्लास 12 इंट्रीगेशन, लेक्चर 3 है, मैथ्स है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, टॉपिक टू बी कवर। मैं हमेशा बोलता हूं इंट्रीगेशन बहुत ही आसान चैप्टर है। ये कौन बोलता है, ये आपके बड़ा भाई बोलता है, नहीं बोलता ये कौन बोलता है, तो ये आपके बड़ा भाई बोलता है। कुच्चू पुच्चू कहां हो तुम, भैया आज मेरी बर्थडे है। बहुत अच्छा, जिसका तो आज हम लोग पढ़ा। उसके पहले टॉपिक टू बी कवर्ड के पहले मैं ये बता देना चाहता हूं, गुरु पूर्णिमा सेल ऑफर है आपके पास। ऑल जेई एंड नीट हिंदी बैचेस, जो भी हिंदी माध्यम से जेई करना चाहते हैं या नीट करना चाहते हैं, एक बैच के दाम में 2 बैच आपको मिल रहा है। 1.0 के साथ 2.0 बैच मिल रहा है, 2.0 के साथ 1.0 बैच मिल रहा है। ऑफर वैलिड आपके पास है 3 अगस्त तक। ये 3 अगस्त तक आपके पास वैलिड है। तो ये मुझे बताना है, जो भी हिंदी माध्यम से जेई करना चाहते हैं चाहे नीट करना चाहते हैं, उनके लिए मेरी जान ये ऑफर था। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका अमोघ भैया का टेलीग्राम चैनल है, जो कि पीडब्ल्यू के द्वारा दिया गया है कि आप अपने बच्चे को ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इस टेलीग्राम नया नया बना है, इसमें बहुत सारे चीज है ना कि हम इसमें टेलीग्राम में कभी कदाल कुछ फार्मूले डाल देता हूं, कभी कदाल कुछ पीडीएफ डाल देता हूं जो इंपॉर्टेंट्स होते हैं। यूट्यूब पे जो क्लास होते हैं, कुछ पीडीएफ अगर आपको नहीं मिल पाते हैं तो यहां से आप ले सकते हो, तो इसको आप ज्वाइन कर लोगे। या नहीं कुछ सर्च समझ में आता है तो @अमोघ सर PW टेलीग्राम पे सर्च करोगे, आ जाएगा। दिमाग नहीं काम किया कि स्कैन कैसे होगा, वो ये कॉम्प्लेक्स है, कुछ नहीं। @अमोघ सर PW अगर सर्च करोगे तो इसमें ज्वाइन कर जाओगे। ठीक है, ज्वाइन कर ही लेना है, मैं तो यही बोलूंगा, इसमें कोई नहीं है। आगे देखोगे, ये हम लोग का व्हाट्सएप चैनल है, इसको भी ज्वाइन करके रख लेना है। मैं हमेशा बताता हूं ये सब चीज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ इंट्रीगेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरी जान मेथड ऑफ इंट्रीगेशन। इसमें पहला हम आज पढ़ेंगे इंट्रीगेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट कर देना है किसी के जगह पे, हमारे जगह वो आ जाए, उसके जगह वो आ जाए, उसके जगह वो आ जाए। ठीक है भैया, प्लीज कुच्चू पुच्चू बर्थडे है आज। ठीक है, आज बर्थडे है कुच्चू पुच्चू का। ठीक है मेरी जान, इंट्रीगेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो हमारे पास है, इसको हम लोग देखते हैं। वो हमारे पास आ जाएगा, यहां नीचे आइए थोड़ा, अरे नीचे आओ मेरी जान, बोर्ड हैक कर जाता है। इतना बड़ा पीडीएफ हम ही खोल सकते हैं, 300 पेज का ये पीडीएफ होगा। नीचे आ जाओ कुच्चू पुच्चू, कुच्चू पुच्चू कुच्चू। मेथड ऑफ इंट्रीगेशन। मेथड ऑफ इंट्रीगेशन में इंट्रीगेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपके पास पढ़ते हैं। इसका थ्योरी क्या है ये हम लोग देखेंगे। इसका जो थ्योरी आपके पास है, ये पार्ट्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात है कि आज हम लोग ये पढ़ेंगे, ये कुछ बहुत बड़ा सा चीज नहीं है, इसमें केवल फार्मूले आपको याद रखने हैं। यहां पे करने क्या है ना, पहला हमारे पास आपके पास इंट्रीगेशन है, एफ है, और यहां ब्रैकेट में GT है, और यहां ब्रैकेट बंद है, और यहां आपके पास G' है। कोई आपके पास अगर दिक्कत हो तो आप मुझे बता दें। अगर आपके पास कोई दिक्कत अगर है तो आप मुझे बताओगे। यहां क्या है, GT है, और यहां क्या है आपके पास ये है, या ऐसे आप सीखो, GT हटाओ, GT के साथ तुम फैमिलियर नहीं हो, तो यहां आपके पास fx है, और यहां f' है, और यहां आपके पास dx है। ऐसा आपके पास कुछ फॉर्मेट मिलेगा कि यहां f है, यहां fx है,
यहां एफ डैश एक्स है और यहां डी एक्स है। तो स्टेप जो आपके पास काम करना होगा, स्टेप 1, इस एफ एक्स को कुछ मान लीजिए। मैं कहता हूं इस एफ एक्स को कुछ आप मान लेंगे, मैं मां मानता हूं, आप मां माने, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि इसे आप मां मान लो, कोई इसे टी मानता है, एम फॉर मां। उसके बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू आपके पास एक्स कॉमा बी गेट। तो यहां से आपके पास इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स बराबर डी मां अपॉन डी एक्स। एफ एक्स का डीसी एफ डैश एक्स बराबर डी मां अपॉन डी एक्स। नहीं कुछ तो नीचे 1 है और यहां से आपके पास चीजें आ जाएगी एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर 1 इंटू डी मां। इधर गुना में इधर आएगा भागा में, यानी डी एक्स बराबर डी मां बटा एफ डैश एक्स। ये कर लोगे। यहां तक किन्हीं राजकुमार को राजकुमारी को अगर दिक्कत है तो मुझे बताएं। यहां तक किसी राजकुमार या राजकुमारी को अगर दिक्कत है तो आप मुझे बताओगे। हम लोगों ने कहा कि कुछ नहीं करना है, एफ डैश एक्स को मां मानेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड इतना, ए इसका डीसी एफ डैश एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बराबर 1 इंटू डी मां। इधर गुना में ये, इधर आया तो भागा में। क्लियर है। अब जब स्टेप सेकंड क्या करना है, स्टेप सेकंड यहां रहेगा इंटीग्रेशन। आपके पास यह एफ, इस एफ एक्स को हम लोगों ने क्या कहा, मां, तो ये हो जाएगा एफ एम और ये है एफ डैश एक्स। डीएक्स बराबर क्या है, यहां है डीएक्स, डीएक्स बराबर है डी मां बटा एफ डैश एक्स। इस एफ डैश एक्स से एफ डैश एक्स कटेगा और हमारे पास बचेगा यहां एफ एम। इस मान लिया कि इस स्मॉल एफ एम का कुछ पुचू इंटीग्रेशन हो जाएगा कैपिटल एफ एम और प्लस। ये एम किसको माने थे, इस एम हम माने थे मां को, मां बराबर है एफ एक्स। तो फाइनल जो आंसर आपके पास आ जाएगा स्मॉल एफ, सॉरी कैपिटल एफ और ये एम किसके लिए था, मां बराबर क्या है एफ एक्स और प्लस सी। ये है हमारे आंसर। बस इतना ही थ्योरी आपके पास करना है, बस इतना ही थ्योरी आपको करना है। भैया प्लीज, अफजल बताओ भैया प्लीज क्या, भैया प्लीज, अरे क्या प्लीज, आधा अधूरा बात लिखता है, बड़ी मार मारेंगे। भैया प्लीज बोलो प्लीज, भैया प्लीज कौची, प्लीज बउआ प्लीज। तो तुम पूछोगे ना कौची प्लीज, क्या प्लीज, गजब बात करता है दम, आधा अधूरा खाली बात लिखेगा शैतान कहीं का। क्लियर है, एक ढंग के रहेंगे। अब आपको एक चीज देखे होगे कि बेसिक फार्मूला में कुछ पुचू हम लोग आपको ये नहीं बताए थे कि tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हम आपको नहीं बताए हैं। हमने आपको सेक का इंटीग्रेशन नहीं बताए हैं, हम आपको कॉसेक का इंटीग्रेशन नहीं बताए हैं। तो यहीं से अब वो फार्मूले प्रूफ होंगे, यहीं से वो फार्मूले प्रूफ होंगे, देखोगे। अब हम चाहते हैं कि tan का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin x बाई cos x dx। tan को लिख सकते हैं sin x बाई cos x, आप लिख सकते हो मेरी जान। अब यहां से जो चीजें होगी ना कि पुट cos x बराबर मां से प्रिय इस दुनिया में मुझे कुछ नहीं लगता है। हमारे कामयाबी के पीछे लोग बोलता है कि एक लड़की का हाथ है, मैं बोलता हूं लड़की नहीं, उस लड़की का पूरा शरीर है और वो मेरी मां है, ठीक है। तानिया शीश आप नहीं जानती, एक मर्तबा फंस गई, बाव बाव रे, मजा आ गया भाभी। वही बोला है ना, हम पढ़ा रहे हैं मित्र, यहां मित्र लोग कुछ और कर रहे हैं। तानिया, ओ तानिया बताओ उसको, तानिया जी एक लिख रहा है, तानिया जी कैसी हो, बताओ तानिया गर्मी बहुत है, एसी लगवा दो,
बोलेगा मैं लगवा दूंगा। तो फिर बोलना कि अपने बाबूजी के घर में क्यों नहीं लगवाएं? बाप मर गया अंधेरा में, अब बेटा बन रहा है पावर हाउस। तानिया जी, घर में बहन को जी नहीं बोला होगा, आज तक पापा को जी नहीं बोला होगा, और यहां पे तानिया जी भी समझ रही है कि वो जी को अगर चश्मा लगा के देखेगी तानिया, तो वो जी में बहुत कुछ छिपा हुआ है मेरे जी। तानिया जी, बाप रे बाप, आज तक नहीं बोला भैया जी, लेकिन तानिया जी, उस जी में ना चश्मा लगा के देखिए, उसको लग रहा होगा ना कि हम तानिया जी बोल देंगे, तानिया जी इंप्रेस, वाह कैसा लड़का है, मुझे जी बोला। अरे भाई, लड़की को शक्ति पसंद है, इस बात को हमेशा याद रखना। शक्ति को पसंद करती है। भगवान विष्णु को पसंद की है माता लक्ष्मी, भगवान राम को पसंद की है, शक्ति है, कायरों को थोड़े पसंद करेगा। यहां जी लगा रहे हैं, जी, घर में बहन को जी नहीं बोलते, वो भी तो कोई लड़की है, वह भी तो किसी की सपनों की रानी है, होगी आगे चल के, बहन है तो उसका इज्जत नहीं करेंगे? घर में अगर माई बोलेगा कि जाके गेहूं पिसा लो, नहीं पिसाओगे, और यहां तानिया जी कर रहे हो। घर में बोलेगा कि एक गिलास पानी लाओ बेटा, नहीं लाओगे, और यहां बोलोगे चांद तारों को तोड़कर लाकर मैं तेरी मांग सजा दूं। जिससे घर में एक गिलास पानी नहीं आता है, वह भी बोलता है चांद तारों को तोड़कर लाकर मैं तेरी मांग सजा दूं। अरे पगला, वो मांग रहेगा रे, मांग चपटा हो जाएगा। कैसा बात करता है, अगर तुम चांद तारा को तोड़ के लाओगे, वो मांग रहेगा, तानिया का मांग चपटा तुम लोग कर दोगे। ठीक है, देखिएगा। अब cos x को मैंने माना, यहां से कहेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, सर इसका डायरेक्ट फार्मूला आप क्यों नहीं लिखे? हमें नहीं कहा, हमको कहा कि इसको आप प्रूफ करके बच्चे को बताइए। हम बता रहा हूं ना, तो यहां से हो जाएगा डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स बराबर डी मा अपॉन डी एक्स। कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स बराबर डी मा अपॉन डी एक्स। नहीं कुछ तो नीचे एक है, यानी माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर 1 इंटू डी एम। इधर गुना में इधर जाएगा भागा में, प्लस और माइनस माइनस, माइनस डीएम अपॉन साइन एक्स, माइनस डीएम अपॉन साइन एक्स, और यहां से आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये है साइन एक्स। कॉस एक्स को आपने कहा मां, फिर आपके पास है डीएक्स, डीएक्स बराबर क्या है? डी मा, माइनस डी मा अपॉन माइनस डी मा अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स चला गया, हमने बोला था लफुआगिरी नहीं करने का। साइन एक्स से साइन एक्स चला गया कुछ पुच्चू, माइनस बाहर हो जाएगा 1 बाई एम टी। यहां एम इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड एम प्लस सी। ये जो पावर आपके पास है, आपके पास यहां पे नहीं कुछ तो 1 है, ये वाला कहां जाएगा पावर? ये हो जाएगा लॉग मॉड पे पावर -1 और प्लस सी। ऊपर पावर माइनस में, नीचे आएगा प्लस में 1 बाई, आप लिख सकते हो ना 1 बाई, आप क्या लिखोगे? आपने क्या माना था? यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दोगे। यहां तक आपके पास अगर कोई दिक्कत है तो आप 1 बाई, आप यहां पे करोगे मॉड एम प्लस सी। अब यहां से आ जाएगा लॉग 1 बाई लॉग मॉड ए एम है। एम किसके लिए है? एम आपके पास किसके लिए है? एम हम माने थे मां बराबर क्या है? कॉस एक्स प्लस सी। नीचे कॉस एक्स ऊपर जाएगा तो सेक एक्स, और ये हो जाएगा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। याद रखना है कि साइन का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी, ये प्रूफ हमने किया हूं। क्लियर है? लॉग मॉड देखोगे, नीचे कॉस एक्स है, ऊपर जाएगा सेक एक्स, या आपके पास आंसर यहीं पे दे देता है। कई बार क्या करेगा ना, माइनस है तो माइनस ही लिख देगा, और यहां से भी एक आंसर लिखता है माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। कभी कभार ऑप्शन में ये रहेगा और मैक्सिमम आपके पास ये रहेगा, तो घबराने वाली बातें नहीं है। माइनस है ना, तो यहां माइनस हो गया, 1 को गोली मारो ना, तो लॉग मॉड एम, एम किसके लिए था?
एम हमारी मां, मां बराबर क्या है कॉस एक्स, तो यहां हो जाएगा माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। तो जो भी फॉर्मूले पढ़ेंगे, सिंस यू आर नॉट हैप्पी, बहुत बढ़िया, चैट ऑफ कर दीजिए। मैं नहीं करता हूं चैट ऑफ, मैं चैट ऑफ करने वाला बेटा नहीं हूं। अब हमारे पास आता है कॉट एक्स। अब हम प्रूफ करेंगे कि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो कॉट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स डीएक्स, कॉस एक्स बाई साइन एक्स डीएक्स। सूरज डाउट आ गया भैया, अरे डाउट आ गया। कहां गया पोलवा, टीचर एक्स कहां चला जाता है। सर लॉग इनवर्स कैसे लिखे हैं, निगेटिव है तो भी में था ना रे पगला गधा। चलेंगे, किसी को दिक्कत नहीं। यही मैं शुरू में थ्योरी खुशबू कुमारी की किसी एक के जगह हमने क्या किया, बच्चा ने लिखा सब्स्टिट्यूशन किसे कहते, मैंने कहा इसी को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं कि इसके जगह मां आ गया, पूरा रामायण खत्म हो गया और लिखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास था, यही आपके पास सब्स्टिट्यूशन थे। चलोगे, अगला क्या है, ये आपके पास डायरेक्ट कॉस एक्स बटा साइन एक्स है। यहां से आप करोगे कि पुट साइन एक्स बराबर मां, साइन एक्स बराबर क्या पुट करना है, मां, एम फॉर मां, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा विकेट। तो ये हो जाएगा डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स बराबर डी मां अपॉन डी, साइन का डीसी कॉस एक्स यानी डी मां अपॉन डी एक्स। नहीं कुछ तो नीचे वन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो कॉस एक्स डी एक्स 1 गुना डी मां, इधर गुना में उधर जाएगा भागा में, यानी डी एक्स बराबर डी मां अपॉन कॉस एक्स। अब यहां से आप करेंगे ना अब इंटीग्रेशन। अब आपके पास इंटीग्रेशन है कॉस एक्स बटा साइन एक्स, तो यहां लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बराबर मां एम फॉर मां, डी एक्स बराबर डी मां अपॉन कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स खत्म हो जाएगा, 1 बाई एम डी एम, 1 बाई एम डी एम बराबर क्या होगा, लॉग मॉड एम। एम किसके लिए है, एम है मां, मां बराबर क्या है साइन एक्स, यानी लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी आपके पास आंसर आ जाएंगे। यानी याद रखना है कि कॉट का इंटीग्रेशन बराबर होता है लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। आपको इतना याद रखना है, आपको इतना याद रखना है। अब हमारे पास आ जाता है, अब हमारे पास जो चीजें आएगी वो आएगी सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है। अब हम लोग आएंगे कि सेक का, भैया जी सुनिए ना, देखो कितना, भैया जी सुनिए, सुना सुना सुना, भैया जी सुनिए ना, सुनाओ, क्या सुने, सुनिए ना, गजब बात है यार, पूरा लिखो ना, भैया जी सुनिए ना, सुनिए ना, सुन लिया। आगे बढ़ें, अगला हमारे पास है कि सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है। सेक का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मैंने कहा कि कुछ मत कीजिए, ये जो सेक एक्स है, सेक एक्स अपने मन से ऊपर में सेक एक्स प्लस tan एक्स से गुना कर देंगे और नीचे में भी सेक एक्स प्लस tan एक्स से गुना करेंगे, ऐसा आप कर सकते हो। भैया जी सुनिए ना, आप एक्टर बन जाओ, बनवा दो। आज तक तो कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, आपके जान पहचान में अगर कोई है तो मुझे बना दो एक्टर, मैं चाहता हूं बनना एक्टर, ठीक है। अब क्योंकि इससे ये क्या होगा, कट जाएगा। अब आपके पास जो चीजें आएगी वो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स से गुना करेंगे, ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स, और नीचे आपके पास है सेक एक्स प्लस tan एक्स। अब इसको कुछ मान लेंगे, नीचे वाला को कुछ मानते हैं,
अब नीचे वाला को कुछ मानेंगे कि पुट, अरे तू, एक बच्चा लिख रहा है भैया हम आपको बना दे, अरे तुम मुझे मत बनाओ, तुम पहले आईएएससी में टॉप कर जाओ, मेरा बस एक ही इच्छा है, तुम आईएएससी में टॉप कर जाओ। ठीक है, तो यहां से पुट करोगे sec x प्लस tan x बराबर मां m फॉर मां, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कॉमा बी गेट। तो हो जाएगा d sec x अपॉन dx प्लस d tan x अपॉन dx बराबर d मां अपॉन dx। सेक का डीसी हो जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स, टैन का डीसी सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी मा अपॉन डी एक्स। नहीं कुछ तो नीचे वन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सेक एक्स इंटू टैन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, वन गुना डी मा डी मा। इधर ये गुना में उधर जाएगा भागा में, यानी डी एक्स बराबर डी मा बराबर आ जाएगा आपके पास, इसको पहले भी तो लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। आगे देखोगे, अब यहां पे आपके पास आ जाता है क्या, सेक स्क्वायर एक्स पहले से था प्लस सेक एक्स इंटू टैन एक्स था, नीचे वाला के लिए हम लोगों ने मां कहा, एम फॉर मां, डी एक्स बराबर है डी मां अपॉन, थोड़ा तिरछा लिखता हूं, ये आपके पास है सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तुम तिरछा मत लिख देना, इससे ये चला गया, आपको मिलेगा इंटीग्रेशन 1/m dm। यहां एम, तो आपको पता है ना कि लॉग मॉड m प्लस सी, एम किसके लिए था, मां बराबर क्या है ये, तो लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टैन एक्स और प्लस सी, यानी ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन हो गया। तो चीज है नेहा कुमारी, आपका राइटिंग थोड़ा सा, हाँ बेटा वो सही है आपका नेहा, मैं बात मानता हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, हमारी आवाज थोड़ा सा देखोगे ना, राइटिंग थोड़ा सा खराब है, लेकिन उतना खराब नहीं है जिससे हम लिख ना सकें। आपका दिमाग से ज्यादा अच्छा मेरी राइटिंग है, आपका थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना बहन, तो आप चीजें को, मैंने लिखा सेक एक्स प्लस टैन एक्स बराबर मां, ठीक है, ठीक है। तो सर यू आर द ग्रेट, मैं माना कि मेरी राइटिंग खराब है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, बचपन में नहीं पढ़ते थे, दिक्कत तो हम लोग भी तो गलती किए है ना, लेकिन हाँ सब कुछ मैं बोल रहा हूं, तो बोली में कमी नहीं, सुनाई आपको देना चाहिए ना। चलो किसी का कोई डॉट अगर आ गया तो मैं देख लेता हूं। सर माइनस लॉग साइन एक्स है प्लस सी, आप माइनस लिखे है, ओ कहा, कुछ में नहीं, खाली आधा अधूरा, ठीक है। कहां पे मेरी जान, आपने कहा कॉट का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या 1/m आ गया, कॉसेक से कॉसेक्स कटा ना साइन का, तो डीसी है, यहां एम, यहां लॉग मॉड एम, एम किसको माने थे, एम माने थे साइन एक्स को, तो साइन एक्स आ गया। दूसरा यहां है, यहां हम लोग एम किसको माने हैं, देखोगे यहां माइनस था ना, तो ये माइनस ऊपर पावर चला गया, ऊपर माइनस नीचे आया तो प्लस, एम किसके लिए था, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का कॉस एक्स लिख दिया, 1/cos x क्या हो जाएगा, सेक एक्स, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो इसको पूरा में मॉड सोचो ना कि वन का मॉड 1 हो जाएगा, पूरा में मॉड है 1/cos x, ऊपर चला जाएगा तो सेक एक्स हो जाएगा। आगे देखते हैं, सॉरी आगे हमारे पास है इंटीग्रेशन cosec x dx, हमारे पास है इंटीग्रेशन cosec x dx। अब cosec x का इंटीग्रेशन जो हमारे पास होता है, इसके लिए मैं करता हूं cosec x। अब अपने मन से cosec x प्लस cot x से ऊपर गुना कर दिया और नीचे भी cosec x प्लस cot x से गुना कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स यहां से चीजें आपके पास आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी cos x इंटू cos x, cosec स्क्वायर x प्लस cosec x इंटू cot x,
नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, cosec x प्लस cot x dx। कुछ के मन में आ रहा होगा कि भैया आप तो बड़ा तेज हैं, ये आप कैसे लिख देते हो कि cosec x प्लस cot x से गुना किया। ये हमारी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के दम पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे जो चीजें हैं, अब इसको कुछ मानोगे, पुट डॉट किन्हीं को अगर है तो वो पूरा सेंटेंस लिखे, आधा आधी नहीं। किन्हीं को अगर डॉट है तो इत्मीनान से समय लें और वो प्रॉपर चीजें लिखे कि आपको किस में दिक्कत है। कॉसेक का इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं आता तो INT लिख दे, कॉसेक का स्क्वायर एक्स। आधा अधूरा एक बच्चा लिखा कि सर मेरा डॉट्स नहीं देख रहे। मैंने देखा, लेकिन उसमें लिखा हुआ था मेरी गर्लफ्रेंड का नाम जिया है। हम बोली तुम्हारा कौन डॉट है रे? बोला सर मेरी गर्लफ्रेंड का नाम जिया है, अभी मैंने डॉट देखा तो मैंने कहा दैया रे दैया, ये तुम्हारा डॉट है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम जिया है, तो मैं क्या करूं? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम जिया है, इसमें मेरी गलती है? जिया तुम्हें खराब लग रही है? बहुत लोग जिया पे ध्यान दे रहा है बेटा, थोड़ा सा तुमको खराब लगा, बहुत लोग को जिया अच्छी लग रही है। समझ में आया? कंपटीशन बहुत हाई है। तुमको अगर जिया खराब लग रही है ना, तो जिया बहुत लोग को प्यारी लग रही है। फिर पता चलेगा कि अब हाथ से चली गई है जिया, अब मरने का मन कर रहा है, ठीक है। अब यहां से देखोगे cosec x प्लस cot x को मान लिया जिया, J फॉर जिया। अब यहां पे काम है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, कोई भी मान सकता हो। सब लोग अपना अपना महबूब का नाम मान सकते हैं और उसको भेजेंगे कि देखो आज तुम्हारे नाम से मैं मैथ बनाया हूं। कोई जिया, अरे यार सब लोग गलत, मैंने सेंटेंस बोल दिया। मैंने बोला सब लोग अपने अपने महबूब के नाम से मैथ बनाएंगे और हमने लिख दिया यहां पे जिया। अब हमको से तुम पूछ दोगे कि भैया आप तो पकड़ा गए, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम है जिया। ना, मेरी कोई नहीं है, मैं पहले एकदम बता दे रहा हूं, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा बिगेट, जिया के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग बना देंगे। तो ये हो जाएगा डी कॉसेक एक्स बटा डी एक्स प्लस डी कॉट एक्स बटा डी एक्स बराबर डी जिया अपॉन डी एक्स। कॉसेक का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक। देखोगे इंटीग्रेशन में अगर एक भी क्लास तुम स्किप करोगे, पीछे के फार्मूले याद नहीं रखोगे, तो दिक्कत आपके पास हो जाएंगे। और ये आपके पास कॉट का डीसी माइनस कॉसेक का स्क्वायर एक्स और डी जिया अपॉन डी एक्स इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो ना और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। माइनस कॉमन लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर 1 इंटू डीजे, डी जिया बराबर डी जिया। इधर ये गुना में उधर जाएगा भागा में, यानी डी एक्स बराबर माइनस डी जिया अपॉन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉसेक एक्स अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब यहां आ जाइए, अब लिखेंगे नाउ अब हमारे पास क्या है? हमारे पास ऊपर में ये है कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। अब देखोगे नीचे कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स बराबर जिया आ गई है। कहेंगे हम तो इसको बनाइए देंगे, हम टिंकू जिया, पल पल न माने टिंकू जिया। अब ये डी जे है, dx बन गया है dx बराबर dj अपॉन, तिरछा मैं कर दे रहा हूं, जगह कम है, कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स विथ माइनस साइन, विथ माइनस साइन। यहां पे माइनस है तो माइनस, इससे ये खत्म हो गए और आपके पास आ जाएगा 1 बाई जे डी जे विथ माइनस साइन। यहां जे माइनस लॉग मॉड जे प्लस सी। अब ये जो आपके पास हो जाएगा माइनस, आपके पास लिखोगे माइनस नहीं, लॉग मॉड जे पे पावर माइनस 1 प्लस सी, यह आ जाएगा लॉग मॉड 1 बटा मॉड जे प्लस सी, और ये आ जाएगा 1 बाई मॉड यानी कॉसेक एक्स
प्लस कॉट एक्स और प्लस सी, प्लस सी। पल पल न माने टिंकू जी। आगे देखोगे, अभी तक हम लोग ले आए हैं लॉग मॉड वन, वन का मॉड वन ही होगा, लॉग मॉड कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। इसका परिमयकरण कंजुगेट कर दो तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, नीचे हो जाएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और यहां है डीएक्स, सॉरी डीएक्स क्यों, अब डीएक्स क्यों, अब ऊपर वाला तो आपके पास आ जाएगा और प्लस सी लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस सी। इसका मान क्या होगा 1, और यहां से आपके पास मिलेगा लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब किन्हीं का कोई प्रॉब्लम है, डॉट है, तो वो पूरा लिखे होंगे तो मैं पढ़ूंगा। सर कॉसेक एक्स डीएक्स बराबर, ये कौन गधा है, लाइट ब्लू है, वाह। अरे यार एक सुने थे हनी सिंह है, पानी ब्लू है, एक बंदे का डाउट आया है लाइट ब्लू, मैं नहीं देखा हूं लाइट ब्लू। ये कौन है रे, क्रोम वाला है का, ये बच्चा क्रोम वाला है, इसने लिखा लाइट ब्लू। सर कॉसेक एक्स का डीसी, बहुत अच्छा बे, कहां थे, जनगणना के लिए खाली जन्म लिए हो। ये लिख रहे हैं चचा जी, इन्होंने कहा कॉसेक एक्स का डीएक्स बराबर साइन एक्स प्लस सी होगा ना। क्या लिखता है, कॉसेक एक्स का डीसी उसे कह रहा है कि साइन एक्स प्लस सी होगा, क्या लिख रहा है, कॉसेक एक्स है क्या, माइनस को इनवर्स कैसे बना दे रहे हो सूरज कुमार। सूरज कुमार कह रहे हैं कि माइनस को इनवर्स कैसे बना दे रहे हो, जादू तू पहली किरण, जादू से माइनस को, मैंने 20 बार बताया हूं कि लॉग ए टू दी पावर अल्फा, अल्फा आगे आ जाता है लॉग ए होता है, यानी अल्फा लॉग ए बराबर लॉग ए टू दी पावर अल्फा। हमारे पास क्या है माइनस, यहां पे क्या रहता है माइनस, देखोगे यहां पे माइनस लॉग मॉड कुछ भी रहा एम और प्लस सी, तो नहीं कुछ है तो क्या है 1, तो ये कहां चला जाएगा पावर गुड्डू दिनारा, अरे ओ प्रमोद प्रेमी, ये इनवर्स बन जाएगा प्रमोद प्रेमी। खाली इनको देखता है क्रोम वाला है, ब्लू है लाइट, वाह रे वाह, बार बार मारब, सामने रहोगे ना छोटा भाई, बार मार मारब। अब ये उम्मीद मैं आपसे करता हूं मेरे छोटे भाई कि तुमको हम ये बताए हैं डिफरेंशिएशन में भी, लॉगरिथमिक में भी, कि अगर पावर यहां पे है, आगे कोएफिशिएंट है, वो पावर हो जाते हैं। तो इसको कहा कि पावर इनवर्स कैसे बन जाता है, ये कौन थे, अगला है सर 1/j/dm से बताइए नीरा, ओ 1/j, अच्छा 1/j उसको बता दीजिए, बहुत पेट में दर्द हो रहा है। 1/j, अरे मैंने कहा था रे गद्दू 1/x dx बराबर लॉग मॉड x प्लस सी, फिर मैंने लिख दिया था कि 1 मौसा, यहां मौसा यहां मौसा, तो लिखो लॉग मॉड मौसा, तो हंसा था रे, पगला हो गया है मेरा मास्टर। हम क्यों लिखे थे कि यहां मौसा तो लॉग मॉड मौसा, तो यहां जे, कच्चे चबा जाए तुमको, कच्चे हरिया के गोदाम में ले जाके। अरे जब यहां मौसा तो लॉग मॉड मौसा, तो यहां जे माइनस तो बाहर कर दिया, यहां जे माइनस बाहर कर दिया, गुच्चू पुच्चू ले, यहां जे तो लॉग मॉड जे, इसमें कौन बड़ा बात है कुच्चू पुच्चू। उनको पीछे का चीज अगर याद नहीं रखोगे, इंटीग्रेशन सर का दर्द हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा। अभी इंडिफिनिट चल रहा है, पीछे का फार्मूला तुमको याद नहीं है, ये गलती तुम कैसे किया, सामने रहता कुटते।
बायोलॉजी पे ध्यान है, बहुत अच्छा। तो हमें क्या करोगे? चलोगे। अब आपके पास एक्सरसाइज आ जाते हैं, कितना लोग इसको बना दोगे? एक चीज हमें याद रखना, हम इसमें दो तरीका से इसको क्वेश्चन बनाएंगे। दो तरीका, एक होगा स्मार्ट बच्चा जो ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में आ चुका है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, दो एक चीज याद रखोगे, अगर आपके पास इंटीग्रेशन एफ एक्स बटा एफ डैश एक्स हो और डीएक्स हो, तो आंसर लिख देना है लॉग मॉड एफ एक्स और प्लस सी। मुझे पता है इसका इंटीग्रेट करोगे तो 1 का डीसी 0, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का डीसी। मैंने क्या कहा, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन नीचे हो तो आंसर लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। इतना दूरदृष्टि मेरे पास है। तो 1 का डीसी 0, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, तो 0 प्लस 2x क्या हो जाएगा? 2x। तो आंसर डायरेक्ट मैं लिख दूं लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर ये ऑब्जेक्टिव में रहा तो डायरेक्ट ऐसे सोचना है, इतना दिमाग आपके पास होनी चाहिए। दूसरा बात, मेथड से हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। हमको पता है कि इसका डीसी यह है, तो इसको कुछ मानेंगे। माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या मानना चाहते हो? कुच्चू पुच्चू, कुचू पुचू, कुच्चू पुच्चू। कैसे कुच्चू पुच्चू? अरे के से कुच्चू पुच्चू मानेंगे तो के मतलब कांस्टेंट, तुम मत समझ लेना, के कांस्टेंट नहीं है, के कुच्चू पुच्चू है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा बिगेट, कुच्चू पुच्चू मेरा बनाएगा इसको। तो d1 अपॉन डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स बराबर डी कुच्चू पुच्चू अपॉन डी एक्स। 1 क्या है? कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डीसी 0, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x बराबर डी कुच्चू पुच्चू अपॉन डी एक्स, यानी 2x बराबर डी के अपॉन डी एक्स। यहां से गुना करोगे तो मिलेगा 2x dx बराबर, नहीं कुछ तो नीचे 1 है, 1 गुना डी के, तो ये हो जाएगा डी के। इधर गुना में इधर आएगा भागा में, और यहां से आ जाएगा कि dx बराबर डी के बटा 2x। यहां तक आ गए। अब हम लिखेंगे नाउ, अब हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन 2x, नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर को k माने हो, फिर है dx, dx बराबर क्या आया है? dk अपॉन 2x। 2x से 2x खत्म हो जाएगा, 1 बटा k ये हमारे पास आ जाएगा लॉग मॉड k प्लस सी। k किसके लिए है? k किसके लिए है मेरी जान? कुच्चू पुच्चू के लिए। तो हो जाएगा लॉग मॉड कुच्चू पुच्चू यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। हम लोग यहां ऐसे आपको बनाने हैं, देखना है कि 2 नंबर में दे दिया है, 5 नंबर में दिया, किसी को कोई डॉट्स आ गए हैं, कोई देख लेता हूं उसको डॉट्स क्या है, कुच्चू पुच्चू को डॉट्स क्या आया है। सर कैसे भी इंटीग्रेशन का बस डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, प्रैक्टिस कीजिए सनी बाबू, प्रैक्टिस कुछ किसी और चीज का कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन कैसे समझ में आएगा सनी? अरे ओ सनी, प्रैक्टिस किसी और चीज का नहीं करना है। ये 7.2 एक्सरसाइज है, शालिनी शाह पूछ रही है, ये 7.2 है। इस एक्सरसाइज 7.2 ही है शालिनी, कहाँ खोई हुई हो, किनकी यादों में खो गई हो बहन? तुम्हारा भाई 7.2 ही है। ही कैसा प्रश्न पूछती हो, ये 7.2 ही है। अगला देखते हैं। अब इसमें तुम किसको मानोगे?
अगर आपके पास यहां पे देखोगे कि log x का होल स्क्वायर, हमें पता है कि log का डीसी क्या होता है, log का जो डीसी होता है, log का जो डीसी होता है ना, वो क्या होता है 1/x। तो हम log को मानेंगे, हम मानेंगे किसको, जिसका डीसी दिया गया हो, हम मानेंगे किसको, जिसका डीसी दिया गया हो। तो यहां से लिखोगे कि पुट log x बराबर मा, एम फॉर मा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कॉमा बी गेट। तो log का डीसी यहां होगा, और ये सब सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो log का डीसी 1/x बराबर डी मा अपॉन 1 गुना x, 1 गुना dx, dx बराबर x गुना डी मा। अब हम लोग लिखेंगे ना, अब इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर है, log x बराबर मां माने हो तो मां का स्क्वायर, नीचे क्या है x, तो x लिखो, dx बराबर क्या आया है x इंटू डी मा। ये तो कट जाएगा ना, ये क्या होगा, कट जाएगा। भैया क्लिप कट गया है आपका रील के लिए, बहुत अच्छा रिलवाज है ना। अब आपको पता है, इसको बताओ, इसका इंटीग्रेशन सब लोग बताएगा, प्रमोद प्रेमी बताएंगे। लाइन कटा हुआ है, लाइन का दुर्दशा, एसी नहीं चल रहा मेरी जान, पढ़ ले। देखा नहीं पढ़े हैं तो मास्टर बन गया रे, गर्मी लग रहा है फिर भी पढ़ा रहे हैं। मुझे नहीं कटवाना आता है, क्या लिख रही है, कटवाने आता हूं, क्या क्या लिखता है। इसका इंटीग्रेशन सब लोग बताएगा, जो नहीं बताएगा जाके अपनी भैंस चराए। ऐसा नहीं, हम भी भैंस चराते हैं, गाय भी चराता हूं। सर एग्जाम में कुचू पुचू लिख सकते हैं, लिख देना, एग्जाम में लिख देना कुचू पुचू मेरे सर। इसका इंटीग्रेशन जितना पावर है मेरी जान, उसमें एक जोड़ दोगे, ऊपर 3 नीचे 3 प्लस सी। एम किसको माने थे, मां, मां बराबर क्या है log, मां लिखना ना, मां से खुश हो जाएगा मास्टर। ठीक है, आगे देखोगे। अब हम इसको बनाते हैं, ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में है, बोर्ड एग्जाम में आपके पास पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे जाते। पहला काम, इंटीग्रेशन 1/x, x log x, यहां है dx, कुछ नहीं करना है, x कॉमन ले लो तो 1 प्लस log x। अब पता है 1 का डीसी 0, log का डीसी 1/x, यानी इसको मानेंगे। इतना दिमाग काम करना चाहिए कि हम मानते उसको हैं जिसका डिफरेंशिएशन दिया गया हो। हमने x कॉमन लिया, 1 का डीसी तो ऐसे भी 0 है, log का डीसी क्या हो जाएगा 1/x, और ये खत्म हो जाएगा, तो इसको मानेंगे। 1 प्लस log x बराबर मान लेता हूं अमोघ, ए फॉर अमोघ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कॉमा बी गेट। तो d1 अपॉन dx प्लस d log x अपॉन dx बराबर d अमोघ अपॉन dx। यहां से हमारे पास जो चीजें आएगी, किसी भी कांस्टेंट का डीसी 0 होगा, log का डीसी 1/x बराबर आ जाएगा d अमोघ अपॉन dx। ये हो जाएगा 1/x बराबर d अमोघ अपॉन dx, 1 गुना dx, x इंटू डी। ठीक है, अब लिखेंगे नाउ, अब इंटीग्रेशन आपके पास क्या है, आपके पास है मेन रूप से 1, यहां है x, 1 प्लस log x बराबर a है, dx बराबर क्या आया है x इंटू डी, x से x कटेगा, 1/a। इसका इंटीग्रेशन सभी लोग बताएगा, इसका इंटीग्रेशन सभी लोग बताएगा, जो नहीं बताएगा कुटाएगा। 1/a डी, 1/a और ये डी, 1/a डी का इंटीग्रेशन, 1/a डी का इंटीग्रेशन
वीडियो कॉल करो भैया चुपचाप, पॉसिबल नहीं है आज, आज पॉसिबल नहीं है। यहां ए मैं बता चुका हूं, लॉग ए हो जाएगा मेरी जान। क्या लिखोगे? लॉग मॉड ए प्लस सी। ए किसके लिए माने थे? ए किसको माने हैं? ए माना हूं अमोघ, अमोघ बराबर क्या है? 1 प्लस लॉग एक्स। तो यहां से आंसर आ जाएगा लॉग मॉड 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से देखोगे साइन एक्स साइन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। यहां से हमें पता है कि इस साइन एक्स को मानेंगे तो साइन का डीसी कॉस एक्स होता है, लेकिन ये इसके आर्गुमेंट में है, ये कटेगा नहीं। ये देखोगे, लेकिन हम इस कॉस एक्स को मानेंगे तो कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स होता है, ये कट जाएगा। तो यहां से करेंगे कि पुट कॉस एक्स बराबर मा एम फॉर मा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वी गेट। तो ये हो जाएगा डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स बराबर डी मा अपॉन डी। कॉस का डीसी होता है माइनस साइन एक्स बराबर डी मा अपॉन डी एक्स। नहीं कुछ तो नीचे 1 है, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर 1 इंटू डी मा। इधर गुना में इधर भागा में, यानी डी एक्स बराबर माइनस डी मा अपॉन साइन एक्स, प्लस और माइनस माइनस। अब आप यहां से लिखोगे नाउ अब इंटीग्रेशन। आपके पास क्या है? साइन एक्स है, आपके पास फिर से क्या है? साइन है, फिर क्या है? कॉस एक्स। कॉस एक्स बराबर आपके पास क्या है? कॉस एक्स बराबर मा, तो एम फॉर मा। फिर क्या है? डी एक्स। डी एक्स बराबर है डी मा माइनस डी मा अपॉन आपके पास साइन एक्स है। साइन एक्स से साइन एक्स खत्म हो जाएंगे, माइनस बाहर आ जाएगा और यहां पे आपके पास मिलेगा साइन एम डी। मैंने कहा था अगर यहां एम है यहां एम है तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एम। एम किसके लिए था? मा, मा बराबर क्या है? कॉस, तो कॉस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट आप देखोगे, नेक्स्ट हमारे पास है, देखोगे साइन को मानोगे। देखोगे दूसरी सबसे बड़ी बात, इस क्वेश्चन को बनाने का मेरे पास 3 मेथड है। पहला साइन को मानेंगे, कॉस खत्म, कॉस को मानेंगे, साइन खत्म, फिर इसको एक फार्मूला पे बना देंगे, साइन 2a का फार्मूला पे। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है, तो घबराने वाली बातें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन और डीएक्स। यहां से करेंगे कि पुट साइन ए एक्स प्लस बी बराबर मा एम फॉर मा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा बी गेट। तो डी साइन ए एक्स प्लस बी बटा डी एक्स बराबर डी मा अपॉन डी एक्स। साइन का डीसी क्या हो जाएगा? कॉस ए एक्स प्लस बी, एक्स एक्स मिला मिला क्या नहीं, ए से करेंगे गुना बराबर डी मा अपॉन डी एक्स। नहीं कुछ तो नीचे 1 है, गुना करेंगे ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, 1 गुना डी। इधर ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में, dx बराबर डी मा अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अब आप लिखोगे ना अब इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी बराबर क्या माना हूं? मा, ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। dx बराबर क्या आया है? डी मा अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस बी। इससे ये खत्म। 1 बाई ए कांस्टेंट है, 1 बाई ए क्या है? कांस्टेंट है, इसे बाहर कर देंगे एम डी एम। अब यहां पे पावर 1 है, जितना पावर है उसमें 1 जोड़ेंगे, ऊपर 2 नीचे 2 प्लस 1 बाई 2 ए। एम किसके लिए था? मा, मा बराबर क्या है? साइन, तो इसे आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और प्लस सी। तुम कॉस एक्स भी मान के बना सकते हो।
तुम cos x मान के भी बना सकते हो। कुछ पूछो आगे क्या है ना। अब एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। उसके पहले आपको मैं देखोगे कल एक्सरसाइज 7.2 का रेस्ट क्वेश्चन चलेगा और 7.3 भी चलेगा। और 7.3 में कुछ थ्योरी वाले जो पार्ट्स हैं उसमें थ्योरी का कोई भी पार्ट्स नहीं है, उसमें केवल और केवल आपके पास जो है वो है कुछ फार्मूले, आपको बेसिक फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब मैं कुछ हिंट करता हूं, इसको कैसे बना दोगे, इसको मैं बना ही देता हूं। इसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ना, ए एक्स प्लस बी पे पावर 1/2 dx। अब जितना पावर है उसमें एक जोड़ दो तो 3/2, नीचे 3/2 प्लस सी। एक्स एक्स मिला मिला क्या नहीं, ए से देंगे भागा, नीचे वाला 2 ऊपर, यानी 2/3a ए एक्स प्लस बी पे पावर 3/2 प्लस सी। डायरेक्ट इसे हम लोग बना दिए, ठीक है। हम सारे क्वेश्चन आपको सिखाएंगे। भैया बेवकूफ है क्या, ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा भैया, सब्जेक्टिव कैसे बनेगा भैया, ये सब चीजें भैया को आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको करने होंगे। भैया ऑब्जेक्टिव भी करवाएगा, सब्जेक्टिव भी करवाएगा। पहले इसको खत्म हो जाने दो ना एक्सरसाइज। जब एनसीईआरटी नहीं करे, एनसीईआरटी नहीं करता है पगला मास्टर। जब एनसीईआरटी किया, हाँ पी भाई क्यों नहीं करता पगला मास्टर। हम कुछ भी करेंगे तुम पगले बोलोगे, ठीक है। अरे हम जैसे पढ़ा रहे हैं तुम पढ़ो, तो हमें ज्ञान है कि ऑब्जेक्टिव भी कराने हैं। इतना बात नहीं जानेंगे तो मास्टर कैसे बन जाएंगे। ऑब्जेक्टिव भी का एग्जाम होगा, 2 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, ये मैं भी जानता हूं। 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, ये मैं भी जानता हूं, उसे भी पढ़ाना होता है। ये बात तो मैं नहीं जानता था ना। कुछ भी अपना दिमाग देना, अरे जो हम दे रहे हैं दिमाग वो लो ना। हमें सब पता है कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, क्या कितना करवाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले आपके पास ये है, इसको बना लोगे। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो ना, x प्लस 2 को कुछ मान लेना, लेट x प्लस 2 बराबर मां बन जाएगा। फिर यहां से क्या निकलेगा, x बराबर m माइनस 2, यहां से x का मान m माइनस 2 भी आ जाएगा। आगे देख लो, ये यहां से पुट 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर मां कर लेना है काम, ठीक है। ये यहां से पुट x स्क्वायर x प्लस 1 बराबर मां, और यहां से 2 कॉमन ले लेना, तब ये मिलेगा 2x प्लस 1। तब इसका डीसी ये इसको काट देगा, वरना ये नहीं कटेगा। यहां से 2 कॉमन लेना है, इसको मानोगे ये कट जाएगा, हो जाएगा। ये देखोगे, इसको बनाने के लिए ऐसे करना, 1/, यहां से रूट एक्स कॉमन ले लेना, तो यहां मिलेगा रूट एक्स माइनस 1। अब यहां से पुट करना रूट एक्स माइनस 1 बराबर मां। यहां एक्स को क्या लिखोगे, रूट एक्स माइनस रूट एक्स, ठीक है। हाँ, एक्स प्लस 4 यहां से पुट कर देना, एक्स प्लस 4 बराबर मां, एम फॉर्मा। उसके बाद देखोगे x प्लस 4 बराबर m आ गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा, m माइनस 4। तो ये जो x है वो m माइनस 4 हो जाएंगे, ठीक है। ये बनेगा, इसको देखोगे, इसको ऐसे तोड़ेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब है, इंटू आपके पास यहां पे क्या है, x आपके पास है पे पावर 5, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। यहां से तुम कर सकते हो कि पुट एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर मां, तो एक्स क्यूब बराबर यहां से फिर आगे लिख सकते हो ना कि एक्स क्यूब बराबर m प्लस 1 हो जाएगा। ये एक्स क्यूब बराबर m प्लस 1, और इसके लिए क्या आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है।
तो आप इसको ट्राई करना, नहीं बनेगा कल हम आपको बताएंगे, लेकिन समय चाहिए उसके लिए यार, उतना भी समय नहीं। आप लोग बैठ के क्या करें, कुछ तो काम करोगे ना, यानी आप कुछ नहीं पढ़ते हो, ठीक है। कितना लोग बना लेगा, ऑप्शन ए, पोल करवाओ। इतना के बाद कितना लोग, ऑप्शन ए मैं, ऑप्शन बी मैं नहीं। एग्जाम में हम नहीं जाएंगे, बनाना तुम्हें ही पड़ेगा। अभी तो मैं बना दूंगा। ऑप्शन ए, कितने लोग बना लेंगे 12 तक? मैं 12 तक ही होमवर्क दिया हूं। ऑप्शन ए या बी? जब हिंट कर दिया यार, तो अब क्या इसका डीसी करेंगे? नहीं, तुमको डीसी तक पता नहीं है कि एक्स क्यूब का डीसी क्या होगा। 1 का डीसी 0 हो जाएगा, खत्म, कट जाएगा भाई, कट जाएगा कुछ पुचू। तुमको क्या है, एक्स क्यूब का डीसी तुमसे नहीं हो रहा है, सीधे हाँ बना दीजिए ना, मैं तो ओल छीलूंगा बैठ के। कितने लोग बना पाएंगे? यानी आप अगर नहीं कर पाते हो, 1 का डीसी 0 हो जाएगा। पीछे प्रीवियस क्वेश्चन आप देख लो, प्रीवियस क्वेश्चन में x + 4, x का डीसी 1 होगा, 4 का डीसी 0, फिर ये जो x है, x आपका बन जाएगा m - 4। इसको ऑपरेट करेंगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ मैंने हिंट किया हूं, तब आपको मैं छोड़ा हूं। फिर मैंने क्या कहा, इसको लिख सकते हैं √x कॉमन, तो √x - 1 को m, अब √x का डीसी करेंगे तो 1/2 √x, ये वाला √x कट जाएगा ना। ऑप्शन मैं तो बना दूंगा भाई 88%, बाकी 2-4-5% तो रहेंगे, वो बोलेंगे तो ठीक है। ठीक है, तुम्हें हकीकत बात है, हमने ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको जो मेन फॉर्म जो थ्योरी था कि tan का इंटीग्रेशन क्या होगा, cot का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec का इंटीग्रेशन क्या होगा, cosec का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये सारे हम लोगों ने फार्मूले प्रूफ किया हूं। उसके बाद आपको पास कुछ कहता है कि एक आध दो क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो कैसे यार, तुम ही सोचो ना कि एक का क्वेश्चन टीचर बताएगा तो वो टीचर है या झोला छाप टीचर है? वो झोला छाप टीचर है, वो समय बर्बाद करते हैं, सिलेबस उनसे कंप्लीट नहीं होगा, कॉन्सेप्ट नहीं देंगे, वो केवल क्वेश्चन बताएंगे। जो एक का क्वेश्चन बताता है ना, वो समझिए झोला छाप टीचर है। आप जेई का भी तैयारी करते होंगे तो जेई वाले क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं, वो थ्योरी देंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले सब टॉपिक पे थ्योरी देंगे, क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले टॉपिक पे। लेकिन यहां क्या है, कुछ झोला छाप टीचर अपना है, वो एक एक क्वेश्चन झोला में भर भर के लाएंगे, आपको देंगे, वो आपको कायर बना रहा है। इतना अगर हिंट हमारा मास्टर कर देगा ना, तो हम एक्सरसाइज नहीं पूरा किताब खत्म कर देंगे। लेकिन तुम्हारे पास क्या है, 90% बच्चे बोले बनाएंगे, लेकिन 13% है ना, भैया बनाएंगे ना यार, हमको क्या मतलब है, हम छाप ले। बउआ हम तो सारे बना दें, लेकिन एग्जाम आपको देने हैं ना, ठीक है, हमें कुछ नहीं है यार, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको करना है। जो भी क्वेश्चन मैं देखना चाहता हूं, होमवर्क है, टोटल क्वेश्चन इसका बनाना है। जो भी नहीं आपसे बनेगा वो आप हमको बताइएगा, कल बताएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि 1 से लेके आप इसमें कितने क्वेश्चन हैं, सारे ट्राई करना है। जो जो नहीं बनेगा हम उसको बना के आगे फिर लेके चलेंगे 7.3 की ओर। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन हैं आपके टोटल? क्या हाथ चला गया भाई? 12 13 कितना क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में मेरी जान? देखोगे कितना क्वेश्चन है। ये कुछ गलत टाइप भी करता है ना, ये टाइपिंग वाला पगला है, भेड़ा है ना। 24
रुको तो एक सेकंड में देख लेता हूं किताब लाके, ये पगला कर देगा। नहीं पनिया, अरे यार तो फिर अब डलाएगा। 24 क्वेश्चन है इसमें, हमारे पास 24 क्वेश्चन है। ये कहां से क्वेश्चन टाइप करता है भाई, इसको तो आज हम जो है ना इतना खड़ा कोठी सुनाएंगे नहीं इस पगला को, ये पगला कर देगा। अपने जो पागल है दूसरों को पागल कर देगा ये टाइपिंग वाला। क्वेश्चनों कुछ गलत किया है क्या? अच्छा, टोटल 39 क्वेश्चन है। टोटल इस एक्सरसाइज में 39 क्वेश्चन है। सही टाइप किया, हम ही पगला है। टोटल 39 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 39 क्वेश्चन है। सही है, 39 है। तो आप 39 तक ट्राई करेंगे, कोशिश करना है, कोशिश करना है 39 तक। बाकी आपसे जो नहीं बनेगा वो हम बनाएंगे। 59 नहीं 39 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा। हम लोग इसको कल से जहां तक बताए हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं। 39 क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरी जान। और थैंक यू। होमवर्क आपका क्या है? थैंक यू। आपके पास टेंशन नहीं लेने हैं, अच्छे से रहने हैं, और बेसिक फार्मूला डिफरेंशिएशन का और बेसिक फार्मूला इंटीग्रेशन का याद होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक फार्मूला डिफरेंशिएशन का और बेसिक फार्मूला। दूसरी बात, मेरी बात अगर मेरे छोटे भाई किसी को या छोटी बहन को बुरा लगता है ना, तो वो बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको बेसिक फार्मूला भी याद नहीं है ना, दिक्कत यहां पे है। ठीक है, ठीक है बाबू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। कहीं कोई टेंशन नहीं लेने हैं। और मुझे पता है ना कि आपको ऑब्जेक्टिव भी बनाने हैं, आपको 2 नंबर वाले भी बनाने हैं, और आपको 5 नंबर वाले बनाने। आज वीडियो कॉल देंगे। देखो लाइन नहीं है, देखो मेरा हालत बहुत खराब हो चुका है। पूरा लगभग 3-4 हजार वाट का लाइट मेरे ऊपर है, और देखोगे, और कुछ ट्रांसफार्मर उड़ गया है ना, और उसके बाद मैं क्लास ले रहा हूं, इसलिए थोड़ा पसीना है, गर्मी है, चीजें हैं। अभी और भी क्लास लेंगे, टेंशन मत लेना। सर आज तक मुझे कोई जान नहीं बोला था, आप ही हो जो मुझे जान बोलते हो। हाँ, मैं आपसे बेहद प्रेम करता हूं। अब इतना भी हक नहीं है कि आपको थोड़ा बहुत डांट सकूं, समझा सकूं कि 2-4 गो तो फार्मूले हैं उसे तो याद कर लो मेरे कुछ पुच्चू। ठीक है, ठीक है मेरी जान।